हेलो दोस्तों। जिस तरीके से बार बार एग्जाम टल रहा है, तो वैसे ही आपके मन में आ रहा होगा कि यार अब आगे किया तो किया क्या जाए। परीक्षा टली है, जिंदगी की परेशानी वहीं खड़ी है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक बड़ी रेस के लिए कमर कस के खड़े हों और गन फायर होने ही वाला हो और अचानक कोई आकर कहे रुको, आज नहीं, कभी और दौड़ेंगे। और आपकी दौड़ तो रुक गई, लेकिन दिल की धड़कनें, घबराहट और पैरों में दर्द तो वही का वही रहा ना। किताबें बंद, चिंताएं आन। पहले परीक्षा की टेंशन थी, अब ये टेंशन है कि और कितना टलेगी, और अगर अब नहीं हुई तो अगले साल तक क्या करेंगे। ऐसे लगता है जैसे आयोग ने हमें लंबी चिंता का कोर्स करा दिया हो। और इन्हीं में आपके कुछ जेन्युइन टेंशन या तनाव भी हैं, जैसे कि जब इस बार एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है, तो अब क्या सही स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए, फिर से नोट्स बनाएं या न बनाएं, रिवीजन का सही तरीका क्या रखें, टेस्ट ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें, सेल्फ स्टडी से ही काम चल जाएगा, इत्यादि को लेकर गहरे तनाव से आप गुजर रहे होंगे। तो तनाव नहीं लेना है, हम मनुष्य हैं और लड़कर ही हम जीतते हैं। तो चलिए इन सभी समस्याओं का समाधान देखते हैं, क्या बेहतर हो सकता है। प्रैक्टिस अड्डा 247 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आपकी सफलता की जो पहली सीढ़ी है वह यह है कि पाठ्यक्रम की आपको नस पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस ही सफलता का नक्शा है। जिसे जिसने जितना ही समझा, वो समझो उतना ही सफलता के करीब पहुंचेगा। सबसे पहले अपने विषय के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से समझें। यूपी पीजीटी का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत होता है। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से ज्यादा महत्वपूर्ण है और किन पर कम ध्यान देना है। पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी पढ़ाई की योजना बनाएं। पुराने प्रश्नों को देखकर यह समझें कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा, बार बार सोर्स बदलने से बचे, प्रमाणिक पुस्तकों का ही सहारा लें। किताबें दोस्तों ज्ञान का खजाना होती हैं, और आपको भीड़ नहीं इकट्ठा करना है, उनकी गुणवत्ता को चुनना है। बाजार में ढेर सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन आपको केवल प्रमाणिक और मानक पुस्तकों का ही चुनाव करना चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी हुई, या जो आपके सब्जेक्ट के लिए ऑथेंटिक बुक हैं, वह बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही अपने विषय के लिए जाने माने लेखकों की किताबें पढ़ें। एक ही टॉपिक को कई किताबों से पढ़ने की बजाय एक अच्छी किताब को बार बार पढ़ें। यही प्रैक्टिस आपको क्या करेगी, सक्सेस दिलाएगी। नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। पढ़ाई का पहाड़ नहीं, पुनरावृत्ति का जलजला लाओ। हर टॉपिक को दिमाग में बैठाओ। सिर्फ रटते रहने से काम नहीं चलेगा दोस्त। जो भी पढ़ें उसका नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति भी करें। हर दिन, हर हफ्ते एक निश्चित समय रिवीजन के लिए जरूर रखें। पुराने प्रश्नों को तो हल करें, साथ साथ मार्क टेस्ट भी दें। आपको अपनी गति और सटीकता दोनों बेहतर करनी होगी। समय प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट है। घड़ी नहीं है आपकी किस्मत, समझो इसको। हर मिनट का हिसाब लगाओ, और तभी आप इतिहास रच सकते हैं सही मायने में। परीक्षा में सफलता के लिए समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। यह न केवल तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण है, बल्कि परीक्षा हाल में भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अपनी पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाएं, उसका सख्ती से पालन करें। हर विषय के लिए पर्याप्त समय आपको आवंटित करना पड़ेगा। और जो सबसे अंतिम और मुख्य बात है, वह है स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है, ऐसा कहा गया है, और यही है सफलता का सबसे बड़ा सूत्र। परीक्षा की तैयारी के दौरान अपने स्वास्थ्य और मानसिक स्थिरता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक भोजन करें, थोड़ा व्यायाम भी जरूर करें। तनाव से बचने की हर हाल में कोशिश करें। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। याद रखिए दोस्तों, एक शांत और संतुलित दिमाग ही आपको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा। कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, और हम आगे पॉलिटिकल साइंस में आपके लिए और एसएसटी के लिए प्रैक्टिस लेके आएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही धार देने में महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।